स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 198, श्लोक क्रमांक 33 और नाम क्रमांक 182। ओम त्र्यंबकं व्यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनोन्मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः। ॐ महीभर्त्रे नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो परमात्मा महेश्वास है, जिनके बड़े बड़े धनुष्य है, वही तो इस पृथ्वी को अच्छी तरह से धारण कर इसका भरण पोषण कर सकता है। अब यह कहने के लिए भगवान का महीभर्ता यह नाम बताते हैं। महीभर्ता का अर्थ है पृथ्वी को धारण करने वाले। भाष्यकार लिखते हैं, एकारनवा प्लुताम देवीं महींच बभारेति महीभर्ता। भाष्यकार जी ने कहा है कि प्रलयकालीन जल में डूबी हुई पृथ्वी को धारण किया था, इसलिए भगवान महीभर्ता है। पृथ्वी हम पृथ्वीवासी जीवात्माओं का जीवन है। पृथ्वी के बिना हम अपनी जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह धरा है, इसलिए हम हैं। पृथ्वीवासी जीवात्माओं का यह पृथ्वी जीवन है। पृथ्वी के बिना हम अपनी जीने की कल्पना करना मुश्किल है। श्रीदेवी के समान यह भूदेवी भी परमात्मा की पत्नी है, अतः यह हमारी मां है। यही हमारा पालन पोषण करती है। यह हमारी मातृभूमि है। माता और मातृभूमि से कोई भी उऋण नहीं हो सकता। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, ऐसा भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अतः पृथ्वी के साथ हमें कभी भी छल नहीं करना चाहिए।
किसी देवस्थान को, किसी संत को भूदान करना अच्छा है, करना चाहिए, सामर्थ्य हो तो। किंतु भूमि को किसी से छल करके छीनना पाप है। जिसने भी छल कपट से दूसरों की भूमि को छीना है, इस भूमि माता ने उनको कभी भी क्षमा नहीं किया। इसलिए देवस्थान की भूमि को, गो माता की भूमि को, जिसको गायरान कहते हैं, ब्राह्मण की या संत को दी हुई भूमि को अपने भाई की भूमि को कभी भी छल कपट से नहीं छीनना चाहिए। जो छीनता है उसको इस भूमि पर रहने के लिए स्थान नहीं मिलता। वह अनंत काल तक आकाश में भूत प्रेत बनकर विचरण करता रहता है। इसलिए अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए इतना महान अधर्म नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में इस भूदेवी के उद्धार की कथा श्री शुकाचार्य महाराज ने सविस्तर वर्णन की है। ब्रह्मा जी से प्रादुर्भूत स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने जब मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस समुद्र के भीतर ले गया है। आप सर्वप्रथम पृथ्वी का उद्धार करिए। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से श्रीहरि ने वाराह अवतार धारण कर पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य से छुड़वा कर उसकी समुद्र पर स्थापना की। इसलिए कहा भी है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे समुद्र में निवास करने वाली भूदेवी, आप विष्णु भगवान की पत्नी हैं। आपको मेरे पैर स्पर्श कर रहे हैं, आप मुझे क्षमा करें। इस पृथ्वी पर मनु महाराज का यह मानवी संसार अनादि अनंत काल से फल फूल रहा है। कृपालु भगवान इस पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर अनेक प्रकार की वनस्पतियों को भी प्रकट कर हम सभी को धारण करते हैं। जैसे हमारी इस वासुदेव सांदीपनी आश्रम में जो गौशाला है ना, जब से वे हमारे आश्रम में आई है, गौ माताएं आई है ना, तो उनके संगोपन का ख्याल हमें ही करना पड़ता है। उनके खाने की, उनके पीने की, उनके रहने की, उनके हर दिन के दैनिक सेवा की व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमारे आश्रम में आई है और हम पर निर्भर है। वैसे ही इस पृथ्वी रूपी गौ की अंतर्बाह्य चिंता परमात्मा को ही है। कब, कैसी, कितनी बारिश करना, कितनी बारिश करना, कब करना, कैसी करना, धान धान्य की फसल करना, फल फूलों का बगीचा तैयार करना, यह उस परमात्मा को ही पता है। सब कुछ वही करता है, हमें मात्र निमित्त ही होना है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान गीता जी में कहते हैं, गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः।
मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के अपनी शक्ति से समस्त भूत मात्र को धारण करता हूं तथा मैं ही रस रूप चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों का माने वनस्पतियों का पोषण भी करता हूं। हमारी सब भरण पोषण की चिंता उस परमात्मा का ही है, उनको ही है, इसलिए उसको मही भरता का कहते हैं महाराज। जब जब इस पृथ्वी पर संकट आए तब तब भगवान ही इसका रक्षक बनकर इस धरा पर आए हैं और इसे अधर्मी असुरों से मुक्त किया। इसलिए पृथ्वी रक्षक इस मही भरता परमात्मा का हमें भी सदैव भजन करना चाहिए, उनके उपकार मानना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वह परमात्मा हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए स्थान दे रहा है। उस परमात्मा के प्रति कभी भी कृतज्ञ मत हो, उसने इतना सारा दिया है तो हम भी उनका सतत भजन करें, यही हमारा कर्तव्य है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।